हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में सीखेंगे कि किसी नंबर के प्राइम फैक्टर्स कैसे निकाल सकते हैं। प्राइम फैक्टर का मतलब होता है किसी नंबर के ऐसे टुकड़े कर देना जो सारे नंबर प्राइम हो, और जब हम उसको मल्टीप्लाई करें तो उनका आंसर वही सेम नंबर है। जैसे हम बात करें कि 24 या 12 हो गया, तो 12 के ऐसे ऐसे टुकड़े कर दें जो सारे नंबर्स क्या हो, प्राइम हो, और उन सबको मल्टीप्लाई करने पर आंसर क्या आए, वापस 12 आए। तो इसके दो तरीके हो सकते हैं, इसको फाइंड आउट करने के दो तरीके हो सकते हैं। फर्स्ट इज फैक्टर ट्री मेथड एंड द सेकंड वन इज प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। दोनों मेथड्स हम सीखेंगे आज के वीडियो में। फैक्टर ट्री मेथड विच इज वेरी इंटरेस्टिंग, उसमें आपको एक ट्री बनाना है और उसके अकॉर्डिंग आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करना है उस नंबर का। और प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड एज नेम इज सजेस्टिंग, प्राइम फैक्टराइजेशन किसी नंबर के प्राइम टुकड़े कर दें और उसके बाद उसको एज अ प्रोडक्ट लिखना है। मेथड्स आर, द फर्स्ट मेथड इज फैक्टर ट्री मेथड, and the second method that we are going to learn today is prime factorization method. तो हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट मेथड, हमारा जो है फैक्टर ट्री मेथड। स्टार्ट करेंगे हम फर्स्ट मेथड से। सो द फर्स्ट मेथड इज फैक्टर ट्री मेथड। लेट्स टेक अ नंबर 24। मैंने यहाँ पे 24 एक नंबर लिया है। अब मुझे इसके निकालने हैं, मुझे इसको डिवाइड, मुझे देखना है कि ये नंबर किस पर्टिकुलर नंबर से डिविजिबल है। तो ये 2 से भी डिविजिबल है, ये 3 से भी है, ये 4 से भी है। तो मैं चाहूँ तो मैं किसी भी नंबर से लिख सकती हूँ यहाँ पे। सो इफ आई एम राइटिंग हियर 2, तो यहाँ मैंने 2 लिख दिया है। 2 यहाँ पे एक नंबर हो गया। अब अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग हमें पता होना चाहिए कौन सा नंबर प्राइम है और कौन से कॉम्पोजिट नंबर्स है। सो वी कैन सी 2 इज अ प्राइम नंबर बिकॉज 2 इज हैविंग ओनली 2 फैक्टर्स, 1 एंड नंबर इटसेल्फ। तो यहाँ पे 2 एक प्राइम नंबर है, और जब हम इसको 24 को 2 से डिवाइड करेंगे आंसर हमारा आएगा 12। बट 12 इज नॉट अ प्राइम नंबर। तो अपनी कन्वीनियंस के लिए हम प्राइम नंबर्स को अंडरलाइन कर देते हैं एंड कॉम्पोजिट नंबर को सर्कल कर देते हैं। इससे हमें ये क्लियर हो जाएगा कि हमें किस नंबर को आगे और फर्दर डिवाइड करना है। तो यहाँ पे मैं देखती हूँ कि 2 आगे डिवाइड नहीं हो सकता, लेकिन अगर हम बात करें 12 की, तो यस 12 डिवाइड हो सकता है अगेन बाय 2। आप यहाँ पे 3 से भी कर सकते हैं, तो अगर 3 से होगा तो उस अकॉर्डिंग जाएगा। सो मैंने 2 से डिवाइड किया तो आंसर आएगा यहाँ पे 6। यहाँ पे 2 से डिवाइड किया, अगेन वही चीज फॉलो करेंगे हम। जो नंबर हमारा प्राइम है उसको हम अंडरलाइन कर देंगे ताकि कंफ्यूजन ना हो, और जो नंबर हमारा कॉम्पोजिट है उसको हम क्या कर देंगे, सर्कल, ताकि ये मालूम चल जाए इसे आगे और डिवाइड किया जा सकता है। अब मैं 6 को डिवाइड कर सकती हूँ 2 से, तो यहाँ मैंने किया 2, और जब मैंने 2 से डिवाइड किया 6 को तो आंसर आएगा 3। इन दैट केस यू कैन सी बोथ द नंबर्स आर प्राइम बिकॉज 2 भी प्राइम नंबर है एंड 3 भी प्राइम नंबर है। सो द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 24 ऑफ नंबर 24 आर 2 multiply by 2 multiply by 2 and multiply by 3. This is 2 multiply by 2 multiply by 2 multiply by 3. These are prime factors of 24. 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 3s are 24. So basically अगर आप किसी भी नंबर से इसको करते हैं तो आपको आंसर लास्ट में आपका किसमें आना चाहिए, प्राइम नंबर से। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, क्योंकि फैक्टर ट्री मेथड है, एंड अप ये आपका किससे होना चाहिए, प्राइम नंबर से। इसको एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। लेट्स से 36 एक नंबर है, इसको मैं आगे फर्दर डिवाइड कर सकती हूँ, 2 से भी कर सकती हूँ, 3 से भी कर सकती हूँ, 4 से भी हो रहा है, तो इसको हम 4 से करते हैं। नो प्रॉब्लम, कोई भी हम नंबर ले सकते हैं। यहाँ पे मैंने 4 लिया एंड व्हेन वी डिवाइड 36 बाय 4 आंसर विल बी 9। अब यहाँ पे देखा जाए तो दोनों ही नंबर कॉम्पोजिट नंबर्स हैं, कोई भी नंबर दोनों प्राइम है ही नहीं। 4 भी कॉम्पोजिट नंबर है एंड 9 भी कॉम्पोजिट नंबर है बिकॉज दे हैव मोर देन 2 फैक्टर्स। तो यहाँ पे मैंने दोनों को क्या कर दिया, सर्कल, क्योंकि यहाँ पे कोई भी नंबर प्राइम नहीं है तो मैं इसको अंडरलाइन नहीं कर सकती। नाउ आई कैन सी दैट 4 डिविजिबल बाय 2, यस ऑफ कोर्स इट्स डिविजिबल बाय ओनली 2। सो मैंने इसको डिवाइड किया 2 से, जब मैंने 4 को डिवाइड किया 2 से, आंसर इज 2। नाउ दे बोथ आर प्राइम नंबर्स। दोनों को मैंने अंडरलाइन कर लिया क्योंकि दोनों ही आगे फर्दर डिविजिबल नहीं है। नाउ द नेक्स्ट 9 इज डिविजिबल बाय 3 एंड व्हेन आई डिवाइड 9 बाय 3 आंसर इज 3 and 3 is also a prime number. So if I am going to write the factors of 36 or prime factors of 36, so it is 2 multiply by 2 multiply by 3 multiply by 3. So I took all these numbers. 2 2s are 4, 4 3s are 12, 12 3s are 36. So here it's clearly visible that what are the prime factors of 36. एक तरीका तो हमारा ये हो गया कि हम फैक्टर ट्री मेथड से प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं किसी नंबर का, या प्राइम फैक्टर्स निकाल सकते हैं। दूसरा तरीका हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड ही है। लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। एक एग्जांपल लेते हैं 24। अब 24 जो हमारा एग्जांपल है, क्वेश्चन है हमारा 24, और इसको मुझे प्राइम फैक्टराइज करना है। सो दिस इज द वे टू फाइंड आउट द प्राइम फैक्टराइजेशन। मैंने यहाँ पे 24 लिख दिया। अब मैं यहाँ पे जो मुझे नंबर यूज करने हैं, क्योंकि नंबर मेथड जो है वो है प्राइम फैक्टराइजेशन, तो मुझे जो नंबर यहाँ पे यूज करने हैं उसको डिवाइड करने के लिए वो मैं सारे प्राइम नंबर्स ही यूज करूंगी। मैं 24 को यहाँ पे 4 से या 6 से इन नंबर से यूज नहीं कर सकती। नो यूज ऑफ कॉम्पोजिट नंबर एट ऑल।
ओनली एंड ओनली प्राइम नंबर्स। और बेसिकली इसका मतलब होता है कि दिस इज आवर डिविडेंड, ये हमारा डिविडेंड है, और यहां जो हम लिख रहे हैं ये हमारा डिविडेंड है, और यहां हम जो भी प्राइम नंबर लिखेंगे वो हमारा डिवाइजर होगा। इसका मतलब हमें इस नंबर को इस वाले नंबर से डिवाइड करना है। सो मैं सबसे स्मॉलेस्ट नंबर यहाँ पे ले रही हूँ विच इज 2। जब मैंने 2 यहाँ लिया तो लेट्स, अगर किसी को समझ में नहीं आया तो विल डिवाइड दिस 24 डिवाइडेड बाय 2। सो इट्स 2 1 2 2 एंड यहाँ पे हो गया 0। अब हम इसको उतारेंगे 4 एंड दिस विल बी 2 2 4। तो यहाँ जब मैंने उतारा इट्स 12। तो यहाँ पे इसका आंसर, जब मैंने इसको डिवाइड किया इससे 12 से 24 को 2 से डिवाइड किया, आंसर विल बी 12। अगेन I can divide by 2, so I will write here 2 again. So if I'll divide 12 by 2, answer is 6. Then I will divide, I will see again कि अब किस नंबर से मैं डिवाइड करूँ 6 को, तो अगेन ये 2 से डिविजिबल है, so I'm writing 2 here again and now answer is 3. अब 3 जो है वो 2 से डिविजिबल नहीं है, clearly visible कि 3 2 से डिविजिबल नहीं है because it's a prime number. तो आप यहाँ पे लिखेंगे 3 and 3 divided by 3 answer is 1. Now you have to write all the numbers in a prime number index notation like 2 multiply by 2 multiply by 2 multiply by 3. I'm writing all these numbers, this 2 into 2 into 2 into 3. 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 3s are 24. So this is how we have find out the prime factors of 24. Let's understand by with one more example, 70. तो हम यहाँ पे solution कर देंगे 70 का। 70 is divisible by 2. When I divide 70 by 2, it will be 70. If I'll divide 70 by 2, so it's 2 3s are 6. 7 minus 6 is 1. We'll bring down 0 here and it will be 10. So 2 5s are 10. And this is, so 35 is the answer. Now we can see 35 is only divisible by 5 or 7. और अगर हम देखें तो smallest जो है 2 के बाद 5 and 7 से smallest 5 है, so we will divide it by 5. Now 35 divided by 5 is 7. 7 is again a prime number, so we are going to write 7 here and we will divide 7 by 7. So prime factorization of 70 is 2 multiply by 5 multiply by 7. So let's multiply. 2 5s are 10, 10 7s are 70. So this is the prime factorization of 70. So I hope children it's quite clear to you that we can find out the prime factors of any number. हमने जो भी 2 मेथड सीखे हैं हम उनसे निकाल सकते हैं। द फर्स्ट वन इज फैक्टर ट्री मेथड, उससे भी हम प्राइम फैक्टर्स निकाल सकते हैं किसी नंबर के। एंड द नेक्स्ट मेथड इज प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड आपके आगे एचसीएफ और एलसीएम में बहुत काम में आता है। सो उसके लिए पहले आपका ये क्लियर होना बहुत जरूरी है कि इन नंबर्स में करते क्या है। यहाँ पे हर एक स्टेप पे एक छोटा डिवीजन है और आपको डिवीजन करना आना चाहिए, और उसके लिए आपको टेबल्स लर्न होना बहुत जरूरी है कि 2 की 5 की ये सब चीजें लर्न होना जरूरी है। इवन साथ में आपको ये बताना चाहिए कौन से नंबर प्राइम नंबर्स हैं और कौन से नंबर कॉम्पोजिट नंबर्स हैं। बिकॉज बहुत सारे बच्चे गलती ये करते हैं कि यहाँ पे 70 है तो यहाँ पे डायरेक्ट 10 लिख दिया। ऐसा नहीं होता, बिकॉज आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज कर रहे हैं, तो आपको सिर्फ और सिर्फ प्राइम नंबर से ही डिवाइड करना है और प्राइम नंबर्स को ही यहाँ पे यूज करना है। सो आई होप इट्स क्वाइट क्लियर टू यू। कीप वॉचिंग एंड डू प्रैक्टिस।